हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का ट्रेड के पंचनामा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ट्रेड रिपोर्ट के साथ साथ एक लर्निंग वीडियो भी होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में मार्केट के साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्केट एक छोटे और रिटेल ट्रेडर के साइकोलॉजी से खेलता है और उनको ट्रैप करने के बाद जो भी मूवमेंट देना होता है वो कंटिन्यू करता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए क्विकली चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं। तो आज का पीएनएल भी एक छोटे से ग्रीन में क्लोज हुआ है, बट ये इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोल सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। तो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या आज के लिए प्लान डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने 3 से 4 केसेस देखे थे। पहला केस था कि अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ जाता है और इस जो प्रीवियस लो था इसको टेस्ट नहीं करता है और यहाँ से बायर का स्ट्रेंथ दिखता है तो हम लोग बाई करेंगे। और दूसरा केस था कि अगर यहीं कहीं पे ओपन होकर के इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। और तीसरा केस हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लोग सेल का ही देखेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस 2 दिन से यहाँ पे सेल हो रहा था। तो कंटिन्यूस ऐसे करके रिवर्स नहीं हो सकता, एक रिट्रेसमेंट होना के बाद ये रिवर्स करेगा। तो आज के मार्केट में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें से 2 केस बने हैं। तो एक में एंट्री नहीं मिली है और एक में एंट्री मिली है। तो पहले देखिए, पहला केस हम क्या डिस्कस किया था। अगर यहाँ से नीचे जाता है और इस लो को टेस्ट नहीं करता है तो हम लोग बाई साइड देखेंगे। तो सुबह सुबह जब ये मार्केट यहाँ से निफ्टी नीचे जाने लगा तो मैं भी बाई के लिए ही देख रहा था यहाँ से, बट यहाँ पे कोई एंट्री का पॉइंट मिला नहीं। तो पहले क्या हुआ कि निफ्टी यहाँ से मूव करते हुए नीचे एक सपोर्ट लगाया, इसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया। फिर जब आकर के इस लो को टेस्ट नहीं किया, इस लो के पास तक निफ्टी नहीं आया, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया है और रिवर्स होने वाला है। पर यहाँ पे मैं एक ग्रीन हेल्दी ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा था कि अगर इसके आसपास तक कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाता और हम लोग यहाँ पे एक बाई कर सकते थे। बट ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है काफ़ी दूर हुई, इसके बाद तो निफ्टी ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया, कंटिन्यूस यहाँ से ये रिवर्स किया। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई एंट्री नहीं बना। इसके बाद जब निफ्टी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये ऊपर जा रहा था तो हम लोगों का ओवरव्यू पहले था कि अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये कंटिन्यूस ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 दिन का डाउनफॉल था। तो इस बेसिस से हम लोग इधर पे क्या क्या कर रहे थे कि एक डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे थे। तो वो अपॉर्चुनिटी मिली अराउंड 1 बजे के आसपास, जब यहाँ से अब यहाँ का मूव देखिए कितना शार्प मूव है। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेंज में निफ्टी चलने लगा, इस पैरेलल रेंज में। और जब यहाँ पे हाई लगाया अराउंड 25,900 के आसपास का, उसके बाद यहाँ पे एक वीकनेस देखा गया। आप देखिए जितनी बार निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा था, रिट्रेसमेंट आ रहा था, उसको ब्रेक कर दे रहा था। बायर उसको आ रहे थे और उस हाई को ब्रेक कर दे रहे थे। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, लो को ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक हो गया। फिर रिट्रेसमेंट आया, लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हो गया। बट इस बार जब सेलर आए तो जब ये बायर आए तो हाई तक ले जाने में यहाँ पे फेल हो गए। और इसके लो तक जब यहाँ पे लो पे आया ये, तो यहाँ पे भी एक देखिए, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म हुआ और इस चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री बनाई थी पुट की 25,900 का पुट हमने बाई किया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर में, यहाँ पे 25,900 का जो पुट था वो बाई हुआ था 1:11 पे। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद क्या हुआ कि जब मार्केट यहाँ से मूव करने लगा, यहाँ से मूव हमारे डायरेक्शन में लगा, तो हम लोगों का जो टारगेट था ये जो जहाँ से सपोर्ट बना करके यहाँ पे ये जहाँ से सपोर्ट लेकर के मूव किया था, इतने का टारगेट था कि एटलीस्ट इसको अगर यहाँ से उसको आज ऊपर जाना भी है तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो हम लोग जो था
तो मैंने यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट किया था, बट बीच में जो ये कैंडल आई है वाली, तो इस वाली कैंडल पे मैं भी ट्रैप हुआ। और वही आज डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है। तो इसके लिए ये चलते हैं चार्ट पे, चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे, वहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेरी जो एंट्री थी इस वाले कैंडल पे थी। जो हमारा एंट्री जो प्राइस था वो 98.25 था। इसके बाद मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से मूव करते हुए एक एक 112 रुपये का हाई लगाता है। तो अगर जैसा कि मैं अभी 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा था करीब करीब वो 1000 प्लस का प्रॉफिट दिख रहा था। इसके बाद जब अगले कैंडल में मार्केट यहाँ से आ करके मेरा जब प्रॉफिट 300 समथिंग दिख रहा था, तो यहाँ पे छोटे ट्रेडर का क्या होता है कि उनको अपना जो प्रॉफिट होता है 1000 से रिड्यूस होकर 300 दिखता है और वहाँ पे बुक कर लेते हैं। मार्केट यही करता है, पहले क्या करता है, या तो यहाँ यहीं से स्टॉप लॉस की तरफ जाने लगेगा, और रिटेलर क्या करते हैं, पूरा स्टॉप लॉस लेने की वजह से जब उनका थोड़ा सा स्टॉप लॉस कुछ लॉस दिखने लगता है तो वहीं से कट करके निकल जाते हैं और मार्केट अगेन वहीं से बाउंस बैक कर जाता है। और दूसरा होता है कि जब सब प्रॉफिट दिखा देगा उसके बाद क्या होगा कि रिट्रेस करने लगेगा, तो वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट रिड्यूस होने लगता है और वहीं पे रिटेलर्स की साइकोलॉजी का क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने स्टॉप लॉस का वेट नहीं करते हैं, वे छोटे मोटे प्रॉफिट्स लेके निकल जाते हैं। तो इस पॉइंट पे मार्केट ने पूरा पूरा वही किया है कि जितने भी छोटे रिटेलर थे ट्रेडर, उनको निकालने के बाद जो मूवमेंट देना है उसने अपना मूवमेंट दिया। तो आज मैं भी इस एरिया में ट्रैप हो गया, और जब ये कैंडल यहाँ पे ऑलमोस्ट जब ये क्लोज होने वाली थी कैंडल, तो यहाँ पे मैंने भी अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया 300 के प्रॉफिट के पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोगों का ओवरव्यू भी सही था, एंट्री भी अच्छे पॉइंट पे हुआ था, फिर भी हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पाए, ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि साइकोलॉजी हम लोगों की स्ट्रांग नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए कल के लिए देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोगों का क्या प्लान होगा, क्या किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि इस जो यहाँ पे सेलिंग आ रही थी उसका एक रिट्रेसमेंट आ गया है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी लास्ट में नेगेटिव हुई है। तो अब यहाँ से अगर नेक्स्ट डे जो निफ्टी है यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग सेल साइड का ही देखेंगे ऐसे, और यहाँ से अगर नीचे जाने लगता है तो भी हम लोग सेल साइड का ही अब हम लोगों को क्या है व्यू रहने रहने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, जब यहाँ से एक लोअर लो बनाते हुए सपोर्ट लगाने के बाद ब्रेक करेगा, यहाँ से वीकनेस दिखेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो मेनली यही 2-3 केस होने वाले हैं, या तो ये यहीं पे ओपन हो कर करके यहाँ पे इस लो को ब्रेक करे, यहाँ पे वीकनेस दिखे तो भी हम लोग शॉर्ट ही करेंगे। तो मेनली जो कल का हम लोगों का ओवरव्यू है वो सेल साइड के लिए ही रहेगा, सेल साइड के लिए प्रायोरिटी रहेगा। बाइंग साइड के लिए देखेंगे अगर यहाँ पे कोई ऐसा लाइव मार्केट में चेंज होता है सिनारियो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, या फिर गैप अप बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो अलग सिनारियो होगा, उसको लाइव मार्केट में ही देखा जाएगा। बट मेनली कल के लिए हम लोग का जो है वो सेल ओवरव्यू ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।